समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। उपराज्यपाल द्वारा हैदरपुरा मुठभेड़ में जांच के आदेश, परिवार ने जताया संतोष। नागरिक हत्याओं पर पीएजीडी की बैठक, कश्मीर को कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे, बोले तारिगामी। और कुपवाड़ा में एलओसी पार करने के रास्ते में 3 युवक गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर ने हैदरपोरा मुठभेड़ में एडीएम रैंक के अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट आते ही सरकार उचित कार्रवाई करेगी। मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त करते हुए मारे गए इमारत के मालिक अल्ताफ अहमद के भाई अब्दुल मजीद भट्ट ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन उनकी मांग है कि अल्ताफ का शव उन्हें सौंप दिया जाए ताकि उनके बच्चे अपने पिता को आखिरी बार देख सकें। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज हैदरपुरा मुठभेड़ पर एक धरने पर बैठे। पार्टी के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर और अन्य ने भी उनका साथ निभाते हुए पार्टी की एकता दर्शाई। इस मौके पर बात करते हुए उमर ने कहा कि कश्मीर के आईजीपी ने परिवार से बात करके उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठने का मकसद परिवार को न्याय सुनिश्चित करवाना था, जो पूरा हो गया है, लेकिन वह उम्मीद करते हैं कि घाटी में फिर से किसी परिवार को इस तरह की परिस्थिति न देखनी पड़े। If the families are assured, then I am assured. There is no further purpose to my sitting here. I was not in any way keen to disrupt anything. It was not my intention to create any law and order disturbance or to create any difficulty. My only purpose was to silently try and help the families get justice. If the families are assured, then there is nothing more for me to either say or do. I only hope that the Hyderpora type encounter is not repeated and that more families do not have to go through what these families went through. हैदरपुरा मुठभेड़ में तथाकथित आम नागरिकों के मारे जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने आज समूह अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर एक बैठक बुलाई। बैठक में नागरिक हत्याओं की निंदा करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मामले में उचित स्तरीय जांच की आवश्यकता है, क्योंकि केवल मैजिस्ट्रेट जांच प्रशासन के प्रति पूर्वाग्रह हो सकती है। पीएजीडी ने परिवार को न्याय दिलाने और घाटी में नागरिकों की हत्या को रोकने की पुरजोर मांग की। नागरिक हत्याओं पर केंद्र पर पलटवार करते हुए तारिगामी ने कहा कि पीएजीडी का हर कार्यकर्ता घाटी में हो रहे अत्याचार को आवाज देगा और लोगों के साथ खड़े होकर कश्मीर को कब्रिस्तान नहीं बनने देगा। हमारे अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, अलग अलग नुक्ते निगाह सियासी मामलात के बारे में भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पर यह अलमनाक हादसा जो पेश आया, ये एक सबसे अहम मसला है, रहना चाहिए हम सब के सामने। हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले फसाएंगे नहीं, लेकिन उन मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को, मालिक मकान अल्ताफ। कुपवाड़ा पुलिस ने कश्मीर में आतंकवाद में शामिल होने के लिए हथियारों और प्रशिक्षण के लिए नियंत्रण रेखा पार कर रहे
पीओ के जाने की कोशिश कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने कहा कि एक विशेष सूचना के बाद पुलिस ने तीनों किशोरों को कुपवाड़ा ठिकाने से पकड़ लिया। उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के मीज के सभी निवासी एक आतंकवादी कमांडर तैयब फारूकी के साथ संपर्क स्थापित करते हुए उससे मिलने और अवैध प्रशिक्षण लेने के लिए कुपवाड़ा के रास्ते नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश कर रहे थे। क्या पता है कोत वात नोन ये जन गयो येम बन ये मोयन हस घर क्या क्या सारा लाश घर क्या तो उस पता ये मोबाइल तो वही पिका तान टूर शाम वात क्या करो क्या परेशानी तो बकल एग्जाम रिजल्ट छुम गरेज रमदिम स्कूल खते या स्कूल खतर स्कूल ये कुत वोतुम कफोर बुझ पत कोत वो पत गो शाम 6 बजे स्विच बंद मोबाइल वन कोत करो कांटेक्ट पत को रिश्तेदार ठीक तो प्रत कंस मन तो योर न जाए कहें पत को थान वाले शाम फोन आज बह बच्चे 3 बच्चे गब तो बस सुबह वजह सुले जोड़ना पर्चे वर्चे मन लिख नाव वाव असल पे तो पत DSP साहब दोपन करो शाम तक कंटेक्ट वो बच कोत गई शाम आव फोन 5 बजे दोप तुम यो कपवारा थाना अत वनकन गो चेर अत कि मंजिल 105 किलोमीटर तो पुलिस इन्फॉर्म पत तुहद बच्चे अस निश तो पापर थाना वालों तो तान पता रिश्तेदार क्या तमो कोर फोन तुम पुलिस तुम बच्चे वापस दी तो बासा खुशी अम खुशी कि नव जिंदगी आये कि पे बच्चे रट वापस प्रॉब्लम ये बच्चे लापता गमिस सोचुन कि ये वल गई बच्चे नून नौकर नून DSP साहब SP साहब SSP साहब क्या यमो बच्चे वापस कर थान शुक्रगुजार खासकर पुलिस शुक्रगुजार। अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू मंजीत सिंह ने विस्थापित व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आज जम्मू में राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। पूर्व मंत्री मंजीत सिंह ने प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व किया और विस्थापितों की मांगों के संबंध में उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि छंब के लोगों को सरकार द्वारा उन्हें आवंटित भूमि पर संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है और उनमें से कई को छंब में पाकिस्तान के कब्जे के बाद उखड़ जाने के बाद से किसी भी तरह की जमीन नहीं मिली है। उन्होंने आगे उपराज्यपाल को सूचित किया कि DP सरकार द्वारा मुआवजे से वंचित है। जब भी जम्मू, कठुआ, सांबा और अन्य क्षेत्रों में सीमा पर बाड़ लगाने या विकास कार्यों के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उनसे संज्ञान नहीं लिया जाता। या कोई गवर्नमेंट उस जगह को एक्वायर कर लेती है तो उसका पैसा हमको नहीं मिलता, वो कस्टोडियन को चला जाता है। तो ये बात जब हमने LG के नोटिस में लाई तो उन्होंने फिर कंसर्न ऑफिसर्स से ये बात की कि जब 47 के लोगों को अधिकार दिया है आपने ज़मीन बेचने का, ख़रीदने का, तो ये जो 65-71 के लोग हैं इनको आप ये मालकाना हक कस्टोडियन लैंड पे क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम ज़रूर आपको ये देंगे, आपकी ये जेन्युइन डिमांड है। और उन्होंने नीचे हिदायत दी कि इनका आर्डर जल्दी निकाला जाए और साथ ही से बात की। और मुझे खुशी है कि LG साहब ने डिटेल में हमारी बातें सुनी और कुछ बातों का उन्होंने इमीडिएटली हिदायत दी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनका फ़ौरन जो है ख़ास तौर पे जो कस्टोडियन ज़मीन का मालकाना हक है उसके बारे में उन्होंने इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि इसका आप आर्डर निकालें। और बाकी जो मसले हैं उन पे भी उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करें। अखनूर के ग्राम सुनैल में सरपंच प्रशांत सागर की देखरेख में एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली, हिमाचल और पंजाब के नामी पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस दंगल में तकरीबन 11 लाख की कुश्तियां करवाई गई जिसमें दिल्ली के मोनू ने 2 और पंजाब के प्रीतिपाल ने 1 में जीत हासिल की। मौके पर टीम जम्मू के जोरावर सिंह ने कहा कि ये दंगल महाभारत काल से होते आ रहे हैं और दंगल से युवाओं में भी शरीर में ताकत और ऊर्जा के लिए शौक पैदा होता है। उन्होंने युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने और खेलों में हिस्सा लेने के लिए भी अपील की। अलावा मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का खासकर शुक्रिया अदा करगा और खासकर जम्मू पुलिस का साढ़े कन्ने बैठे दे मानयोग DSP DR KD भगत हुंदा कि अपनी पुलिस की ड्यूटी के कन्ने कन्ने जेडे पुलिस ने इन्ने कार्यक्रम यूथ ही अपने कन्ने जोड़ने के कन्ने लाए दे। मैं समझना ये दंगल भी एक ओदा हिस्सा है और इस तरीके के जेडे कार्यक्रम ने पहले भी अस दिखते आए, अगे भी अस उम्मीद करगे
कि जम्मू पुलिस साढ़े इत्थों के सरपंच पंच साहिबान बाकी सोशल संस्था जम्मू पुलिस कन्नै मिलिए इहो ने कार्यक्रम का होर बढ़ावा दे ताकि नशा साढ़े समाज को दूर हो। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश की तरफ से कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन लोग बार बार बिना मास्क घूमते हुए नजर आते हैं। बिना मास्क घूमने के लिए जागरूक करते हुए भी जिला प्रशासन की ओर से कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जिला पुंछ के मेन मार्केट में बिना मास्क लोग खुलेआम घूम रहे हैं। लोग सामाजिक दूरी और दिशा निर्देश की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर लगाकर दिशा निर्देशों के पालन की गुहार लगाने के बावजूद लोग उन्हें नजरअंदाज करते से चूकते नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता निशु ने लोगों से इस SOP का पालन करने की अपील की। नहीं है, बिल्कुल फिजिकल डिस्टेंस जो है नहीं है, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, घर के अंदर जब आप घर के अंदर आते हैं आप हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हमारी जानें बहुत कीमती हैं, हमारे बच्चों की जानें बहुत कीमती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना महामारी में इतना बड़ा देश होते हुए भी, इतनी बड़ी आबादी होते हुए पूरी दुनिया पूरी के अगर आंकड़े लगाए जाएं तो हमारे देश में मौतें कम हुई हैं, कोरोना कम फैला, उसका श्रेय सारा हमारा प्रधानमंत्री जी को जाता है, लोगों को जाता है। अगर लॉकडाउन के समय आपने उसका पालन किया, आप क्यों भूल रहे हैं? अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, जो जगह जगह नाके लगा रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स मत चेक करें आप, उसके फिर उसको छोड़ें, लेकिन जो भी मास्क नहीं डाल रहा है उसे चलान करें, 5 1000 रुपये चलान करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करें, ताकि वो दूसरी बार जब घर से निकले मास्क डाल के निकले। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बड़ों को। जिला विकास परिषद सदस्य RS पुरा प्रोफेसर गारू राम भगत ने बड़ियाल ब्राह्मणा लोअर का दौरा कर पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की और लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का संज्ञान लिया। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने RS पुरा कस्बे को जोड़ने वाले लिंक मार्ग को जल्द से जल्द पक्का करवाए जाने की मांग रखी। जिला विकास परिषद सदस्य ने जल्द ही संबंधित विषय में कार्य शुरू करवाने का आश्वासन भी दिया। तो ये रोड बड़ा जरूरी भी है और लोगों की एक तो कनेक्टिविटी, जहां आगे जितने भी गांव हैं, कोठे बूढ़े हैं और जितने भी RS पुरा के बख्शी कॉलोनी है, उनसे होते हुए ये रोड जो है RS पुरा जा कर के निकलेगा और लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। काफ़ी इस रोड के निकलने से लोगों की जो ज़मीनें हैं, इसमें भी लोग अपने घर कई लोगों ने बना रखे हैं, तो उनको रास्ता कोई नहीं है। तो ये रोड निकलने से सबको फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि हमारे DDC मेंबर ने बताया कि आज ही हम बात करेंगे PWD डिपार्टमेंट। बार एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने कोर्ट परिसर में आज दोपहर हैदरपुरा मुठभेड़ का विरोध करते हुए आम जनता को इंसाफ दिलाने की कड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन परिवार के साथ है और उन्हें मृतक की देह जल्द से जल्द वापस दे दी जानी चाहिए, जो उनका इंसानी हक है। एकजुटता दिखाने के लिए कल 19 नवंबर 2021 को पूर्ण हड़ताल का आह्वान करने का फैसला भी किया। पूर्ण हड़ताल को भी कड़े विरोध के रूप में लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के निर्देश लोगों की हत्या के खिलाफ इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें सिर्फ एक बात, हम इस जो हैदरपुरा में हुआ इसका हम मुनसिफाना एक इंक्वायरी चाहते हैं, ताकि जिन्होंने ये काम किया है, ये कत्ल किया है, उनको कड़ाई का सजा मिले। जरूर। दूसरी बात यह है कि जो लवा की डिमांड कर रहे हैं कि जो लाशें हैं उनकी जो द्वारा पहुंचाई गई उनको। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से अभियान के पहले चरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। परियोजना का उद्देश्य टैगलाइन कैच द रेन के साथ राज्यों और हितधारकों को मॉनसून से पहले जलवायु की स्थिति और उपमुद्रा स्तर के लिए उपायुक्त वर्षा जल संचारण बनने के लिए प्रेरित करता है। इस अभियान के तहत चेक डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स और रूफटॉप WRHS अतिक्रमण हटाने और टैंकों को डी-सिटिंग करने के लिए अभियान चलाया जाता है, ताकि उन चैनलों में अवरोधों को दूर किया जा सके और उन्हें जल ग्रहण क्षेत्रों से पानी लाने वाले कुओं की मरम्मत और बोर का उपयोग करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। लोगों और विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी
से जलभृत आदि में पानी वापस लाने के लिए उपयुक्त कुओं को कुओं के लिए लिया गया है। इस पर गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है कि वाटर बॉडीज़ पोल्यूट न हो जाए, उनके लिए जो अगर जहाँ पे म्यूनिसिपलिटी है, जहाँ पे ये नोटिफाइड एरिया है, इनको इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी कन्वे हो गई है कि आप वहाँ पे जो ये गंदा पानी रिवर की तरफ जा रहा है या चश्मे पोल्यूट हो रहे हैं, ये इनकी तरफ खास ध्यान दीजिए। और इसका भी एक मुहिम चल रही है कि इसको कैसे करेंगे, इसको फिल्टर करके फिर ये म्यूनिसिपलिटी या वो डिपार्टमेंट है जिनको ये काम करना है, और फिर वहाँ से साफ पानी आके वो दरिया में जाएगा। मैं काम कर रही। आईसीडीएस राजवार ने एक गर्भवती महिला की पोषण देखभाल और आहार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वरिष्ठ पर्यवेक्षक आबिदा हुसैन वार ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को वे इस बारे में कक्षाएं दे रहे हैं कि इस शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रखा जाए और किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं गर्भवती महिलाओं की। रिलेटेड जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि दे आर द वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी हैड प्लेज्ड टू प्रोग्रेस द नेशन बाय गिविंग अ वेरी हेल्दी एंड इंटेलेक्चुअल क्लास टू द नेशन एंड दैट विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द मैटर ऑफ आज़ादी का महोत्सव। लखनपुर के चौक पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे जाम को लेकर लखनपुर में आज युवाओं ने एक प्रदर्शन किया। जब से टोल प्लाजा लखनपुर में लगा है, तब से तमाम वाहन चालक टोल टैक्स बचाने के लिए लखनपुर भसोली मोड़ से लखनपुर कस्बे से होते हुए लखनपुर बस अड्डे से निकलते हैं, जिस कारण पिछले कुछ दिनों से लगातार इस सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन्हीं समस्याओं को सामने लाने के लिए इन युवाओं ने आज इस सड़क को बंद कर यहां जाम कर प्रदर्शन किया। चालू होना संघर्ष बड़ा दूर तक पुजना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगे साडी इहो मांग है कि जदों दे डीसी साहब या एसएसपी साहब आए हैं, यूथ फेडरेशन ने अज तक एक प्रोटेस्ट नहीं किया जदों दे नवे डीसी साहब और नवे एसएसपी साहब आए, क्योंकि इनकी कार्य प्रणाली च सानू कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छा काम करा दे, हुण भी काम अच्छा करा देना। साडी इको गुहार है, जेके 008 है माफ की जाए और लोकल लोगों की इधरों निजात दी जाए। कठुआ के लोगों की तो बिल्कुल फ्री, कोई 280 रुपए नहीं है खर्चने। साडे घर दे विच टोल प्लाजा लाया और उहदे बाद जेड़ा ये मेन मुद्दा यह है कि जिहड़ी गड्डियां तो निकलदियां ना, ये टोल प्लाजा चुक्किए बसोली मोड़ लाई दिता जाए। जिहड़ी इधरों गड्डियां आंदियां ना, अपनी 4 नफरी दे जवान साढ़े एक पॉइंट लखनपुर वाले पॉइंट पर रखन, एक बसोली मोड़ वाले पॉइंट पर। अगर तुहाडे कोल नफरी नहीं है, साढ़े को साढ़े जवान है ना, असें ये काम सानू दसो 2 दिन के बाद फिर असें अपने मोड़े बिठाने हैं। फिर असें जिहड़ी गड्डियां ने, जिहड़ी बाहर दी गड्डियां ना, असें उधरों कड्डी होनियां ने, लोकल गड्डियां ने असें इधरों जान देनियां ना। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।